नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल सूर्या टाइम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज फिर सूर्या स्टूडियो में आ चुका मैं हूं और अभी देखते हैं कि मेहमान भी यहां पर आए हुए हैं। कुछ लगता है कि गाने की रिकॉर्डिंग यहां पर हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार है। जी सर, यहां पर अभी क्या कर रहे हैं सर? अभी मैंने सूर्या स्टूडियो के बारे में वार्ड नंबर 39 के एक व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे पता चला कि इस ग्रुप में सूर्या स्टूडियो हमारे आसपास में ही बना है। इस स्टूडियो के बारे में हमें चूंकि जानकारी नहीं थी कि इस स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैंने आज इस चीज़ को जानकारी लेने के लिए कि इस स्टूडियो में किस चीज़ का स्टूडियो से मतलब हमारा पहले यही रहता था कि केवल फोटो खिंचवाना है और इस तरह के, तो गाने की रिकॉर्डिंग या फिर अब आने के बाद यहाँ पता चला कि यहाँ गाने की रिकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, गाने की रिकॉर्डिंग, और लोग अपना लाइव रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लोग अपने गाने को रिकॉर्ड करके अपने लिए ले जा सकते हैं, चैनल्स पे बना सकते हैं, चैनल पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैं देखने आया था आज। सर यहाँ पर आपने देखा तो कैसा लगा माहौल कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं? कुछ सिस्टम पहले सुने थे लेकिन आज आपने देखा साक्षात यहाँ पर। इस स्टूडियो में मैंने आया तो मैंने देखा कि हाँ, इस स्टूडियो में कुछ नए तरीके से इस स्टूडियो को डेवलप किया गया है। यंग लोग हैं, नए लोग हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह जो भी हैं और डायरेक्टर्स वगैरह जो भी हैं इस स्टूडियो के, वो नए सिस्टम्स के साथ में, नए म्यूजिक के साथ में और नए रिकॉर्डिंग के तरीके के साथ में यहाँ पे हैं। और उनकी जानकारी है, जिस जानकारी के साथ हम लोग, शायद हमें अभी ये लगता है कि अब तक मैं बाथरूम सिंगर था, अब शायद इनके साथ में रह करके मैं सिंगिंग सीख पाऊंगा थोड़ा सा। मुझे इसके लिए किसी के पास जाने की शायद जरूरत ना पड़े, यहाँ आकर के ही मैं इस सिंगिंग को अच्छी तरह से समझ सकूंगा। सी शार्प क्या है, डी शार्प क्या है, एफ शार्प क्या है, ये मुझे पता भी नहीं था। मैं सुनता था रियलिटी शो के म्यूजिक्स में, पर अब यहाँ आने के बाद में थोड़ी थोड़ी जानकारी, अब एक दिन में सारी जानकारी नहीं होती है, पर शायद थोड़ी थोड़ी चीजों का अनुभव होना होगा, समझ में आने लगेगी। हो सकता है मैं बाथरूम से निकल करके अब मैं स्टूडियो सिंगर बन सकूंगा। और ये स्टूडियो शायद लगता है कि बहुतों के शौक पूरे हो सकते हैं, क्योंकि ये इस एरिया में एक दो ही स्टूडियो रहे होंगे, वो मुझे भी पता नहीं। इस स्टूडियो के बारे में हमें जो जानकारी मिली, तो ये जानकारी हमारे लिए बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं जब जानकारी मिली और जैसे ही मैं आया बनारस में, मैं पहले स्टूडियो के, जैसे ही पहला मुझे मौका मिला, मैं स्टूडियो में आ गया देखने के लिए कि हम इसमें कहाँ तक, हम लोग इसको अपने लिए हम कहाँ तक यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। सर अभी आपने गाना गाया तो म्यूजिक कुछ बनाया होगा यहाँ पे, तो कैसा म्यूजिक बनाया डायरेक्टर साहब ने यहाँ पे? म्यूजिक अच्छा था। म्यूजिक को उन्होंने 2-3-4 तरीकों से मॉड्यूलेट करके दिखाया कि हाँ, इस तरह से भी मॉड्यूलेशन होता है, इस तरह से मॉड्यूलेट कर सकते हैं, और म्यूजिक को हम किस तरह से बना सकते हैं, आपकी आवाज को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, आवाज को किस तरह से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो वो चीजें जो है म्यूजिक अलग अलग तरीके से, और आपकी आवाज उसमें किस तरह से कितनी अच्छी और किस मॉड्यूलेशन में, किस म्यूजिक में अच्छी लगेगी, या आप अपने से भी जज कर सकते हैं और उनके भी सजेशंस ले सकते हैं। तो वो सजेशंस देना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम नए हैं, तो हमारे लिए वो सजेशंस, उन लोगों का सजेशन मिलना हमारे लिए अच्छा रहेगा कि वो क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी म्यूजिक अच्छी होगी और कौन सी म्यूजिक हमारे पे सूट नहीं करती है। ये सबसे बड़ी चीज होगी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन नए युवाओं को जो अभी सिंगर बनना चाहते हैं, ख्वाब भी उनका है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, अगर शौक है, अगर आपको मन है, या फिर आपको ये पैशन है, या फिर आपको ये आपका प्रोफेशन बनना चाहिए, आप एक बार आइए और निसंकोच होकर के आइए। यहाँ समझिए, युवाओं की फौज है, युवा लड़के हैं, युवा निर्देशक हैं, युवा लोग हैं। यहाँ पे अपने शौक पूरे करिए। प्रोफेशंस अगर आप बनाना चाहते हैं, प्रोफेशन बनाइए इसको। और बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, आप अपने आप को यहाँ पे लाइए और ला करके ये देखिए कि हाँ, ये चीजें आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपके अलग अलग आप अपनी प्रैक्टिस करके आइए घर पे थोड़ा सा, सो दैट कि वो यहाँ पे रिदम बना सके, रिदम आपको दे सकें। तो ये चीज जो मैंने आज सीखी, वो चीजें अब हमें जरूरी है कि मैं आ गया देखने के लिए, पर यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि हाँ, कुछ प्रैक्टिस की जाए तो शायद हम भी बेहतर कर पाएंगे और अपने शौक जो हैं वो पूरे कर पाएंगे। एटलीस्ट अपना ये सुकून है। जिंदगी में पैसे बहुत कुछ होंगे, काम मैंने बहुत कर लिया, आज 32-35 सालों से मैं सर्विस में हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन ये जो शौक है, खेलने का शौक था
ये जो गाने का शौक था, मैं टीवी पे भी रियलिटी शो में म्यूजिक के कार्यक्रम ही देखता हूँ, म्यूजिक वाले शो ही देखता हूँ। वो लेकिन वो देख करके मैं अपने आप को काश मैं भी गाता, लेकिन आज मुझे लगता है नहीं, काश मैं भी गा सकता हूँ। लेकिन अब ये मेरी शौक पूरे होने की उम्मीद जगी है। तो युवाओं से मैं यही कहूँगा, या बुजुर्गों से कहूँगा, महिलाओं से कहूँगा, आप आइए और आप इस म्यूजिक स्टूडियो का फायदा उठाइए। आप ये यहाँ जो कुछ भी बैठे हुए हैं, तो आप इनसे सीखिए भी और इनसे कुछ ले करके भी जाइए, और शायद कुछ अपने भी शौक पूरा करके आप अपने सुकून के पल को जियो। तो देखा कि सर ने बहुत ही शानदार जानदार जो बातें कही हैं, लोगों के लिए एक मैसेज दिया है। बड़ा अच्छा लगा कि उन सभी लोगों के जो सिंगर बनना चाहते हैं, और यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एक से बढ़कर एक यहाँ जो म्यूजिक दिया जा रहा है। और जो हमारे आज के मेहमान थे, उन्होंने हर बातें बता दी, क्योंकि प्रैक्टिकल उन्होंने देखा है, समझा है और महसूस किया है। तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा सर, और सर हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है। तो फिर मिलते हैं अगले स्टूडियो पर। जय हिंद, जय भारत।